Photosynthesis Part 4. Absorption spectrum. All pigments of chloroplast absorb light or photons and transfer the absorbed energy to chlorophyll A. The amount of light absorbed at each wavelength can be shown in the form of a graph. The graph shows different curves at different wavelengths. Such curve which shows the amount of light absorbed at each wavelength is called absorption spectrum. फोटोसिंथेसिस के दौरान तमाम क्लोरोफिल पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन लाइट एनर्जी या फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं और फिर क्लोरोफिल ए उस फोटॉन या उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और ये फोटॉन्स अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग अमाउंट में एब्सॉर्ब होते हैं। जैसे आप यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए देख रहे हैं, वाई एक्सिस पर दिया हुआ है एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट और एक्स एक्सिस पर दिए हुए हैं वेवलेंथ्स। आप यहाँ देख रहे हो कि 390 nm से लेकर 500 nm तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में फोटॉन्स को एब्सॉर्ब करती है। इसलिए यहाँ पर इनकी कर्व बड़ी और ऊंची बनी हुई है। यहाँ आप देख रहे हो क्लोरोफिल ए की कर्व, क्लोरोफिल बी की कर्व और कैरोटीनॉइड्स तीनों की कर्व 400 nm से लेकर 500 nm तक ज़्यादा बनी हुई हैं। उसके बाद आप देख रहे हो 500 से लेकर 600 nm तक ये कर्व या ये ग्राफ नीचे हो गया है। इसका मतलब यहाँ पर फोटॉन्स एब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू। वायलेट, इंडिगो और ब्लू। इसका मतलब है कि इन तीनों कलर की लाइट में फोटॉन ज़्यादा एब्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो 500 के बाद ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर की लाइट होती है, जहाँ पर फोटॉन्स कम अमाउंट में एब्सॉर्ब होते हैं। उसके बाद लास्ट में रेड लाइट होती है, जिसकी वेवलेंथ 700 से लेकर 730 nm तक होती है, जहाँ कर्व थोड़ा ऊंचा होता है। यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में लाइट एब्सॉर्ब होती है। तो ऐसे कर्व जो ये बताते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ्स में लाइट का एब्सॉर्प्शन होता है डिफरेंट अमाउंट में, ये कहलाता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी तरीके से आप देख रहे हो एक्शन स्पेक्ट्रम, ये भी ग्राफ के ज़रिए बताया गया है। एक्शन स्पेक्ट्रम एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंडिकेट करता है। एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सिर्फ अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्प्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम
लाइट एब्सॉर्प्शन और फोटोसिंथेसिस दोनों को रिलेट करता है और उनको इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो एब्सॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम को। द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम of chlorophyll A and chlorophyll B clearly shows that more light energy is absorbed at blue, violet and red wavelengths of visible spectrum. The rate of photosynthesis at different wavelengths indicate close relationship with absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B. This curve that shows rate of photosynthesis at different wavelengths is called action spectrum. नीचे दी हुई कर्व या ग्राफ जहाँ पर आप y एक्सिस पर लाइट एब्सॉर्प्शन ले रहे हो और y एक्सिस पर वेवलेंस के वेवलेंथ 390 nm से लेकर 500 nm तक, जहाँ पर वायलेट, इंडिगो और ब्लू लाइट है वहाँ पर फोटॉन ज़्यादा एब्सॉर्ब हो रहे हैं, यानी इसकी कर्व ज़्यादा बड़ी और ऊंची बन रही है। इसी तरीके से आप आगे देख रहे हो कि ये कर्व नीची हो गई यानी डिक्रीज हो गई और आगे जाकर रेड लाइट के करीब फिर से ये कर्व बड़ी हो गई। इसका मतलब यहाँ पर फोटॉन्स ज़्यादा एब्सॉर्ब हो रहे हैं वायलेट, इंडिगो और ब्लू लाइट में। इसके बाद ग्रीन, येलो और ऑरेंज में फोटॉन्स कम एब्सॉर्ब होते हैं और रेड में फोटॉन्स एब्सॉर्ब होना शुरू होते हैं। जो थिन लाइन है वो बता रही है कि फोटॉन्स एब्सॉर्ब हो रहे हैं और इसके साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डार्क लाइन से इंडिकेट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि फोटॉन ज़्यादा एब्सॉर्ब हो रहे हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है, यानी यहाँ पर इसकी कर्व या ग्राफ भी ऊंची है। उसके बाद जैसे ही फोटॉन्स एब्सॉर्ब होना बंद होते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है और वापस ये रेड लाइट में जब फोटॉन्स एब्सॉर्ब होते हैं तो ये ग्राफ फिर से बड़ा होता है, कर्व बड़ा होता है। तो ऐसा ग्राफ जो हमको लाइट एब्सॉर्प्शन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों इंडिकेट करता है, ये और डिफरेंट वेवलेंथ में ये होता है, ये हमको बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम।